पूरी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग चलाती है प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट्स को। मेरा घर में 2 बच्चा है, उनको वजह से मैं बाहर आया। मेरा 5,000 को खर्चा चलाता, मैं भी इधर खर्चा चलाती हूँ, जितना होता उतना। हम जब सेक्स वर्कर कहते हैं तब कभी कभी बहुत मुश्किल लगता है कि उनको हम लोग वर्कर कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये तो गुलाम है, उनका अपनी ज़िंदगी पे कोई अधिकार ही नहीं है। उनको अपने मर्जी के खिलाफ धंधे में लाया जाता है, अपने मर्जी के खिलाफ उनका इस्तेमाल किया जाता है और बुरे हालात में उनको छोड़ दिया जाता है। जब उनको HIV या एड्स होता हो या वो धंधा करने की हालत में नहीं रहती हैं, ऐसे हालातों में उनको बिल्कुल फेंक दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो भारतीय समाज की स्थितियां हैं, इसको ये बहुत बड़े पैमाने पर कारण बनी है प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा देने के लिए। अगर हम बात करें, गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स भी नहीं आई हैं। बहुत बार हम कहते हैं कि महिलाओं को अपने अधिकार का एक घर मिलना चाहिए, छोटा सा सही, एक छोटी जगह मिलनी चाहिए। तो सरकार जो है, गवर्नमेंट झोपड़पट्टी का रिहेबिलिटेशन करती हैं, गरीब तबके के लोगों के लिए लो कॉस्ट हाउसिंग चलता है, लेकिन प्रोस्टिट्यूट्स के लिए कोई लो कॉस्ट हाउसिंग वाला या फ्री कॉस्ट हाउसिंग वाला स्कीम अभी तक नहीं बना। तो जब तक उनको ब्रॉथेल में रहना है, तब तक वो लोग, उनको आप गोट फार्मिंग सिखाओ, पोल्ट्री का काम सिखाओ या कपड़े सिलाने का ट्रेनिंग दो, वो धंधा नहीं छोड़ सकती। वो धंधे में उनको रहना पड़ेगा जब तक कि उनको अपने रहने का ठिकाना नहीं है। जब ब्रॉथेल में रहेगी तो धंधा ही करेगी और लोग दूसरा कुछ करने भी नहीं देंगे। तो ये स्थितियों के कारण महिलाओं की हालत आज भी बहुत बदतर है, जिसके कारण महिलाएं प्रोस्टिट्यूशन में आती हैं, ब्रॉथल्स में आती हैं, होटलों में बिकती है, ढाबाओं में बिकती है। तो उस कस्टमर्स के ऊपर भी तो क्राइम रजिस्टर होने चाहिए, लेकिन आमतौर पर कस्टमर को छोड़ा जाता है और महिलाओं को ही पकड़ा जाता है। और जब तक कि कस्टमर्स के ऊपर उतने ही सख्त गुनाह नहीं दाखिल होते, जैसे ब्रॉथल कीपर पे होते हैं या पिम्प्स पे होते हैं या ब्रोकरर पे होते हैं, तो उनके ऊपर भी सख्त गुनाह दाखिल होने चाहिए कस्टमर्स के ऊपर, क्योंकि कस्टमर ही हैं जो एक डिमांड पैदा करता है, एक मांग तैयार करता है और उस मांग की पूर्ति करने के लिए फिर बाजार औरतों को और लड़कियों को लाके खड़ा कर देता है बाजार में बिकने के लिए। तो मुझे लगता है कि कानून में भी बहुत सारे बदलाव आने चाहिए और सबसे बड़ी बात, सिविल सोसाइटी ने अपना नज़रिया बदलना चाहिए। ये महिलाएं अपने मन के खिलाफ यहाँ पे आई हैं, अपने मन के खिलाफ यहाँ पे बिक रही हैं, कोई और ही पैसा कमा रहा है। पूरे ऑर्गेनाइज गैंग और पुलिस सबकी मिली भगत है इन महिलाओं का शोषण करने में और उससे पैसा कमाने में। उनके बच्चों की हालत बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। लड़कियों पे, बच्चों पे, ब्रॉथेल्स में जहाँ वो रहते हैं, ऐसी जगहों पे बहुत सारे सेक्सुअल एट्रोसिटीज़ होती है, रेप होते हैं बच्चों के ऊपर। और ये समझा जाता है कि हाँ, ये तो के बच्चे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, इनकी तो लाइफ ही ऐसी है, ये इनको ये सब मालूम ही है, ऐसा ही होता है, इनके साथ ऐसा भी होना चाहिए। ऐसा भी सोचने वाले लोग अपने समाज में, ये बहुत दुख की बात है। वेश्याओं के लिए बहुत सोचा जाता है, लेकिन अगर देखें तो पुरुष वेश्या या ट्रांसजेंडर या MSM, इस कम्युनिटीज़ की तरफ देखने का नज़रिया समाज का शायद और ही बुरा है, वेश्याओं से भी बुरा है। तो उनको तो बहुत बुरी नज़र से देखा जाता है। मुझे याद है जब मालेगांव में हम लोग इस कम्युनिटी के साथ काम कर रहे थे नासिक डिस्ट्रिक्ट में, तब बहुत सारी भीड़ आई और उन्होंने इन ट्रांसजेंडर्स को और MSM को बहुत बेरहमी से मारा, उनके घर तोड़ दिए, उनकी बस्ती उजाड़ कर दी गई। कुछ लोग जान बचा के भागे, कुछ लोगों की जान चली भी गई। और तो तवायफ को मंजूरी मिलती है, तवायफ को फिर भी लोग जीने देते हैं समाज में, लेकिन ये ट्रांसजेंडर्स और MSM को तो बहुत बेरहमी से उनके साथ व्यवहार होता था। तो भारत जैसे देश में कानून से ज़्यादा सख्त सामाजिक कानून होते हैं, तो अगर इसको देखा जाए तो इसको भी बदलने की बहुत ज़रूरत है और ये बदलेगा ज़रूर, धीरे धीरे बदल रहा है।